नमस्ते हिस्ट्री के दीवानों। आज हम आर्यों की दिलचस्प दुनिया और ऋग्वेद के रहस्य में डुबकी लगाएंगे। तो आर्य कौन थे? आर्य इंडो यूरोपियन लोग थे जो संस्कृत का एक पुराना रूप बोलते थे। मूल रूप से पास्टरल नोमैड्स। ये लोग लगभग 1500 बीसी भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए, सिंधु और गंगा नदियों के उपजाऊ मैदानों में बस गए और अपने साथ हिंदू परंपरा के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ऋग्वेद को लेकर आए। ऋग्वेद विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित भजनों और स्तुतियों का संग्रह है। यह प्राचीन ग्रंथ आर्यों के जीवन, विश्वासों और दुनिया के बारे में उनकी सोच की एक झलक देता है। आइए इनमें से कुछ देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जो अंधेरे की ताकतों से लड़ता है, जिसका प्रतीक राक्षस वृत्र है। अग्नि, अग्नि देवता अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो शुद्धि और दिव्य के साथ संचार दोनों का प्रतीक है। और फिर वरुण है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता या रता, जो सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड सुचारू रूप से चले। आर्य सिर्फ योद्धा और कवि ही नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक लोग भी थे। वे अनुष्ठानों और बलिदानों के माध्यम से मानव दुनिया और दिव्य के बीच सामंजस्य बनाए रखने में विश्वास करते थे। ये अनुष्ठान पुजारियों द्वारा किए जाते थे, जो देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद हमें आर्यों की सामाजिक संरचना की भी एक झलक देता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक कठोर जाति व्यवस्था की रूपरेखा तैयार नहीं करता है, यह विभिन्न समूहों की भूमिकाओं को दर्शाता है। पुजारी या ब्राह्मण, योद्धा या क्षत्रिय, व्यापारी या वैश्य और श्रमिक या शूद्र। समय के साथ यह सामाजिक संरचना विकसित होकर वर्ण व्यवस्था के रूप में जानी जाने लगी। जैसे जैसे आर्य बसते गए और उनका समाज और अधिक जटिल होता गया, उनके विश्वासों ने हिंदू धर्म के विकास की नींव रखी। ऋग्वेद हिंदू विचारों की आधारशिला बना हुआ है और इसके भजन आज भी धार्मिक समारोहों में गाए जाते हैं। आर्य और विश्वास और संस्कृति संस्कृति को आकार दिया। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक आकर्षक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।